मंगलम मंगलेश्वराय मंगलम मंगलेश्वराय साधके शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभौ श्री चामुंडा विजय 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 नमः तत्पूरे तत्पंथ के तदंतर सु सर्वस्य तदु सर्वस्यात् भाच्छातः वद्या फलम स्यास्यदु निर्मित पवित्र ज्ञानम तदीक्षतम तस्या घोर मृगशिशुला कीदो नो चादिदो पुष्ट फलम किमय शिवा जय मां काली की जय मां दुर्गे कमलापति कमलामुखी जय कामाख्या मैंने अथक प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके मैंने इस मायावी काजल को तैयार किया और इसकी खूबी यह है कि इसे कोई भी नेत्रहीन इंसान आंखों में लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप ही कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। मैं हमेशा गायब हो जाता हूं। तो हमें मारने वाला कौन है और किसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं? और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। आज तक 7 लोगों की मैंने बलि चढ़ा दिया। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है, मैंने इसकी गर्दन को काट करके मां काली का खप्पर भर दिया है। जय मां काली की। जाओ जरा गीता को लेकर मेरे पास आओ, मैं अपनी गीता से मिलना चाहता हूं। जाओ, गीता बॉर्डर पे है, उसे बुलाकर मेरे पास हाजिर करो। जाओ। गीता
गीता हमारी इकलौती बेटी है। गीता के सिवा मेरा कोई नहीं है। आओ पुत्री, सदा खुश रहो। आओ। और पिता श्री बतलाए दुखिया सुता को याद। पिता श्री बतलाए और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ बुलाने का सबब क्या है पिताश्री? बस बड़े भाई, बस ऐसे ही कुछ बात करने के लिए मैंने तेरे को बॉर्डर से बुला लिया। बतलाइए। सुनो बेटे, सुनो। और ये बेटी गीता मेरी, सुनो मेरा फरमान। गीता मेरी, सुनो मेरा परिवार। बादर परी रखना नजर, यही मेरा जो आज्ञा पिताश्री। रखना नजरी, यही मेरा और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, उठाए और मिटा दो मुझसे दिल दवा पकड़ी न जाए। गफलत में रहना, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूके तो मुँह में जान जाए। बेटे, जी पिताश्री। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना कि जो बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि जितना भी विश्वास मुझे अपनी बेटी पर है, अपने कलेजे के टुकड़े पर है, उतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बड़े ही सावधानी से बॉर्डर की रखवाली करते रहना। और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आए रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे।
दूंगी मैं नाम उसका, जहाँ दूंगी मैं नाम उसका, जहाँ से पिताजी मैं गफलत में नहीं रहूंगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा नांगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़क से अलग कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शंकुधारी वन के अंदर तेरे रहते हुए कोई भी अपने कदम को बढ़ा नहीं सकता। जी पिताजी। जाओ बेटी, तुम बॉर्डर की रखवाली करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले बड़े इसको संभाल। ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा, ओम आम राम री आम री आमहा। ये ले, हमेशा इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखना, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। इसलिए अंगूठी को संभाल करके रखना। जी पिताजी। और सुनो बेटी, जी। जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? खास तौर से मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं कि तेरे पिता का सर कट सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता खुद मजबूर हो जाए तुझे सजा देने के लिए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मैं अपने आप को मिटा दूंगा। धन्य हो बेटी, धन्य हो। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। एक बात और ध्यान में आया, हमारी बेटी इस समय नौजवान हो गई है और एक सयानी लड़की की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि मैंने कसम किया है, मैंने कसम खाया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के साथ ही करूंगा। हमारे पास खूब खजाना है, बेशुमार दौलत है, हमारी इकलौती बेटी है। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे। हम किसी जादूगर के बेटे के साथ शादी करके अपने शुमाली गुफा में रखेंगे और वो हमारा घर जमाई बन करके हमारी शुमाली गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन देखना, कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा। आओ हमारे साथ।
स्वामी जी अपने बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या महल से गया जब से बेटा हमारा, महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मरू मारी सीने में अपने मरू मारी सीने में अपने स्वामी जी अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि इकलौता औलाद है, बेटे के सिवा और दूसरी कोई औलाद नहीं। इसलिए प्राणनाथ कोई उपाय सोचिए, किसी तरह अपने बेटे को पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा कुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय घबराओ नहीं, हम अभी शेर सिंह को बुलाते हैं। सिपाही मेरा आदेश है, शेर सिंह के पास फोन कर दो और शेर सिंह से बोल दो कि महाराज ने शीघ्र ही तुम्हें दरबार में बुलाया है। जैसे ओ भाई वर्मा जी, हाँ खान जी, वो साहब जी का नंबर वही पुराना नंबर है, वही पहले वाला पहले वाला 9838565726। ये हमारा दोइन खूंटी है, ये गुलियालागंज के पकड़ ली यार, ये तीनों खूंटी पकड़ ली। गंगा पार के जा रहा है। लग रहा है ये कट गया।
हमको लग रहा साहब सो रहे का। फिर से लगाई, ये खूंटिन गायब हो जात। पकड़ ले, तीनों पकड़ ली से यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज जी साहब आ रहे हैं। शेर सिंह आया है। और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों आप? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। हमें अटेंडेंट दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है जानना चाहते हो? बेशक हुजूर। सुनो ध्यान दे कल के बात हमारी। सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी। पड़ी शीश पर एक मुसीबत हमारी। अंधा हो कर जियो कब तक संसार में मैं। चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शेर सिंह। अफसोस। आँख में क्या हुआ है महाराज जी? आँख में क्या हुआ है महाराज जी? बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपकी आंखों में क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में
एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया अफसोस। और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिएगा शेर सिंह। अफसोस तो सिर्फ एक बात का शेर सिंह, कुनी बाबा को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। नहीं महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊं। जा रहा हूँ महाराज जंगल, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको। महाराज आप घबराइए नहीं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं बाबा के पास जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को समझाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। और साथ साथ मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा, राजकुमार को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। लेकिन आप यह बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, आपकी कुटी कहाँ है, आप ये बताएं। शेर सिंह अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज को तो साथ लेकर के आओगे शेर सिंह, और साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप शेर सिंह पर भरोसा करिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब तक ये शेर सिंह है राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा और साथ साथ बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को साथ लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति